श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में परेशानियां और पति पत्नी के बीच अगर मनमुटाव हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं कि इसका कारण गुरु ग्रह भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि हमारा गुरु ग्रह मजबूत ना हो, उसमें कुछ परेशानियां आ रही हों। इसकी वजह से हमारे पति पत्नी के रिश्ते में अनबन चल रही हो, घर में परेशानियां आ रही हो, धन की कमी हो और घर का वातावरण ना अच्छा हो, घर में ग्रह कलेश मचा रहता हो। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए गुरुवार को और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात तो अधिकतर लोगों को पता ही होगी कि गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोए जाते हैं, घर में झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। और अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग कभी भी ऐसा ना करें। आप अपने घर में गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा ना करें तो ही अच्छा रहेगा। और कभी भी गुरुवार के दिन कपड़े ना धोएं। और जो भी लोग सेविंग करते हैं, जिनकी आदत होती है रोज़ सेविंग करने की, या जो गुरुवार को शेविंग करते हैं, वो लोग उसे अवॉइड करें। बिल्कुल भी गुरुवार को कभी भी आप नाखून ना काटें, शेविंग ना करें। और गुरुवार के दिन बाल तो बिल्कुल भी कतई नहीं कटवाने चाहिए। इन सारी चीज़ों का वर्णन आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में भी मिल जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में सभी लोग अधिकतर नहीं जानते, और जो जानते भी हैं तो हो सकता है वो लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है कि जब भी हमारे घर में कबाड़ इकट्ठा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बाहर कबाड़ी वाला आया है, लाओ जल्दी से निकाल करके दे दे, नहीं तो चला जाएगा। और वो इस जल्दी में इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं कि आज गुरुवार है, आज बृहस्पतिवार है, और वो उसे बुला करके जल्दी से सामान को निकाल के दे देते हैं। ले दे करके कहने का मतलब ये है कि अपने घर से कोई भी कबाड़ी वाले को कबाड़ का सामान गुरुवार को नहीं दिया जाता है। कभी भी बृहस्पतिवार को अपना घर हल्का ना करिए, साफ सफाई में ही आता है घर के कबाड़ को निकालना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करेगी और लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा आपके घर में। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना करें, कबाड़ी वाले को सामान कभी भी गुरुवार को ना दें। और एक बात और ये जानिए कि जब भी हम लोग शाम को घर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू तो शाम को लगाई ही नहीं जाती है 6 बजे के बाद। यदि आप किसी कारणवश पोछा लगा करके जो घर में कचरा इकट्ठा होता है उसे किनारे करते हैं तो उसे कभी बाहर मत फेंकिए। अगर आप उसे पोंछ करके किसी कपड़े से झाड़ करके इकट्ठा कर भी लेते हैं तो उसे एक कोने में पॉलीथीन में करके रख दीजिए। उसे आप दूसरे दिन ही फेंकिए, कभी भी रात में या शाम को 6 बजे के बाद घर से कचरा बाहर ना फेंकिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गुरुवार के दिन कभी भी सर में पानी नहीं डालना चाहिए। नहाते समय आप यदि बाल गीले करते हैं, सर से नहाते हैं, तो कभी भी सर से मत नहाइएगा। अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई वो तो हो गई ना करने वाली बात कि बृहस्पतिवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आइए को बताते हैं कि गुरुवार को क्या करना चाहिए, मतलब बृहस्पतिवार को ऐसा क्या है जिसको करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और सारी समस्याओं का निवारण निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, लाख कोशिशों के बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को करना क्या है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, ऐसे व्यक्ति को करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन, जैसा कि अभी आपको बताया है कि सर में पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को क्या करना है कि ज़रूर नहाना है सर से पानी डाल करके। लेकिन नहाते वक्त अपनी बाल्टी में नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए। जी हाँ, हल्दी के पानी से आप सर से नहाइए हर गुरुवार को, ज़रूर याद करके। ऐसा करने से आपकी शादी के योग बनने लग जाएंगे और आपका गुरु ग्रह मजबूत होने लग जाएगा। यदि गुरु ग्रह के वजह से आपकी कुंडली में दोष है और आपकी शादी नहीं हो रही है तो वह दोष धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। ऐसा याद करके आप ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन क्या करें, बात ही इतनी ज़रूरी है, मुझे लगा कि सारी जानकारी आपको देनी चाहिए। जो भी ऐसे पति पत्नी है जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिनके बीच में मनमुटाव लगा ही रहता है, अनबन चला ही करती है, तो ऐसे व्यक्तियों को
हर गुरुवार विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी का आप उपवास रखें। गुरुवार के दिन हो सके तो पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत रखें। अगर नहीं व्रत रख सकते हैं तो कम से कम आप विष्णु जी का पूजन तो करिए ही करिए। आपकी ये समस्या भी धीरे धीरे करके समाप्त होती जाएगी और आप दोनों के बीच जो अनबन है वो ख़त्म होती जाएगी और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। क्योंकि पहले भी आपको भी बताया है कि दूसरे वीडियो में लक्ष्मी वहीं यहाँ पर आती हैं जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर सुख होता है। बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल को दान कर सकते हैं। आपसे जितनी भी दाल बन पड़े हर गुरुवार के दिन आप मंदिर में या किसी को भी दान में दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप से नहीं बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य से परेशान होते हैं कि वो चिड़चिड़ाता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, किसी की सुनता ही नहीं है और बाहर जाता है तो अच्छे मूड में रहता है, घर में आते फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है उसके संग। या ऐसे इंसान जो भी हैं घर के सदस्य, या फिर आप खुद के लिए देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका मन अच्छे से लगता है और घर में आते ही आपके घर में फिर टेंशन समस्याएं शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जिम्मेदार होता है, क्योंकि आपके घर का और आपके घर का वातावरण वहाँ के आसपास का जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से भी कभी कभी इस तरह की परेशानियाँ आती हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं समझता है, घर में दिक्कत है। लेकिन कभी सोचा है कि इसके जिम्मेदार कौन है? कभी कभी हमारा घर भी इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि वही आप बाहर जाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है और घर में आते ही सब कुछ खराब लगने लगता है। तो इसके लिए देखिए आपको बताते हैं एक विशेष उपाय, और ये उपाय बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है। आप करके ज़रूर देखिए। आपको गंगा जल में हल्दी मिलानी है थोड़ी सी, और उस जल को आप दूब ले लीजिए, जो हरी घास होती है, हरी वाली घास जो होती है दूब, वो ले लीजिए। उससे आप अपने घर के मंदिर की तरफ से उस जल को छींटना स्टार्ट कीजिए और मंदिर की तरफ से छींटते छींटते घर के मुख्य द्वार तक आ जाइए। और ये काम आप अपनी दुकान में या व्यापार के स्थान पर भी कर सकते हैं। इससे आपके धन में बरकत होगी, आपके व्यापार में बरकत होगी और आपके ग्रह में जो भी बाधाएं थी, आपके घर का जो भी वातावरण खराब था, वो धीरे धीरे करके शुद्ध होने लगेगा। ये प्रयोग आप रोज कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपको इससे लाभ जरूर होगा। बस इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको मंदिर की तरफ से शुरू करना है और घर के मेन गेट तक आना है, उल्टा नहीं करने लगिएगा। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो सुनिए उसे, मात्र सुनने से भी फल मिलता है। अगर आप सुनेंगे कैसे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। तो आप टीवी पर लगा करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सुनिए, आपको अवश्य उसका फल मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और बात अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।